आज जो हम एडिटोरियल को देखेंगे ये आपका दैनिक जागरण का होगा और स्पेशली 1 जुलाई को हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आपका जनसत्ता में आज जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ दिया नहीं है, इसलिए मैंने आज जो है वो दैनिक जागरण को लिया है। ठीक है, इसमें अच्छे पॉइंट हैं, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जन आंदोलन बना जो है जल जीवन मिशन के बारे में बात किया जा रहा है कि किस तरह से जो है वो जल जीवन मिशन का जो आपका स्टार्टिंग किया गया है, किस तरह से बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, और ये विनोद के पाल जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के लिए उद्देश्य से जो हमारे पीएम हैं उनके द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। तो कब? तो 2019 में ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि बोला जा रहा है कि हर घर जल कार्यक्रम का जो लक्ष्य है प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को नियमित रूप से और दीर्घकालिक आधार पे पर्याप्त मात्रा में आधारित गुणवत्ता वाला आपका क्या करना है, तो पेयजल उपलब्ध कराना, पीने के लिए पानी, आप जितने भी जो भी चीज़ें आप करते हैं वो आपका पानी का अधिकार मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर देखेंगे तो 2019 में क्या होता है, इस मिशन के शुभारंभ के लिए जो है 19.4 करोड़ जो है मात्र 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास जो नल के कनेक्शन थे। ठीक है, तो मतलब आप देख सकते हैं कि टोटल कितने थे। तो स्टार्टिंग में जब करा गया था तो टोटल 19.4 करोड़ में से सिर्फ 3.23 करोड़ लोगों के पास क्या था कि ग्रामीण एरिया का बात किया जा रहा है, तो नल के कनेक्शन थे। यह आंकड़ा गाँवों में जो है रहने वाले कुल आबादी का कितना महज था, तो 16.7% के पास लोगों के पास ही आपके ग्रामीण में जो था वो नल का जल था। ठीक है, बाद में क्या होता है कि 2023 आता है 14 जून को, तो एक रिपोर्ट निकाली जाती है जिसमें बताया जाता है कि आपका जो 12.29 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास जो है पेयजल उपलब्ध है। अभी प्रेजेंट की बातें कितनी है, तो 63.2% आप बोल सकते हैं। ठीक है, वर्तमान में आपके जो जिले कवर किए गए हैं, आपका 131 जिले हो गए, प्रखंड जो है 1357 और गाँवों का जो है वो आप देख सकते हैं 1,66,880 गाँवों को कवर किया गया है और हर घर जल जो है वो दर्ज किया गया है, मतलब इतने गांवों में पहुंचा दिया गया है। ठीक है, वास्तविकता क्या है, अगर रिपोर्ट आई है तो सत्य ही होगा। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है कि बोला जा रहा है कि इसका अर्थ है कि हर इन गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार स्कूल और आश्रमशाला हो गया, आंगनबाड़ी, आपके स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक संस्थानों को नल के जरिए जो है शुद्ध जल मिल रहा है। ठीक है, अगला देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि जो हमारे पीएम जी के द्वारा जो स्टार्ट कराया गया है कि जल जीवन मिशन गति और पैमाने की दृष्टि से विशिष्ट है। ठीक है, ये वर्तमान में जो है आप देख सकते हैं कि यह मिशन हर सेकेंड पेयजल का ये क्या कर रहा है, तो आपका नया कनेक्शन प्रदान कर रहा है। यह मोटे तौर पे जो आप देख सकते हैं प्रति घंटा जो है 3600 पानी के कनेक्शन या प्रतिदिन जो है वो 86,000 से अधिक कनेक्शन जो जल आपूर्ति योग्य बन रहा है, यानी मतलब प्रोवाइड किया जा रहा है जो उनके पास नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रतिदिन जो है 3.5 लाख नागरिकों को जीवन जो हमेशा के लिए सकारात्मक रूप से बदल रहा है, क्योंकि बिना पानी के जीवन कैसा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हम बिना पानी के हर चीज़ हमारी डिपेंडेंट है जल पे ही। ठीक है, इस मिशन के पूरा होने से क्या होता है कि तक जो है 16 करोड़ परिवारों को पेयजल आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध हो चुकी होगी। ठीक है, यानी इस मिशन का जब पूरा होगा तो क्या होगा कि 16 करोड़ परिवारों को पेयजल का कनेक्शन मिल चुका होगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिपोर्ट के अनुसार यह लगभग जो है 70 करोड़ लोगों की पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बराबर होगी और यह जो है अमेरिका 33 करोड़ है, ब्राज़ील 21 करोड़ और इंग्लैंड जो है 5.6 करोड़ की आबादी के बराबर जो है होगा। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो 70 करोड़ लोगों को पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के बराबर होगा। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है कि इतना व्यापक है कि इस मिशन का पैमाना आप देख सकते हैं। आपका यहाँ पे राज्यों को संख्या दिया हो कि कौन कौन से राज्य है जो है आपका प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 5 राज्य जो है गुजरात देखिए, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब और उसके अलावा जो है 3 केंद्र शासित जो अंडमान निकोबार, दमन दीव, दादर है नगर और आपका पुडुचेरी जो है, इन्हें इस मिशन में क्या किया है 100% आपका जो है कवरेज की सूचना दी है। ठीक है, कुल 98.9% कवरेज के साथ जो है हिमाचल जो है 96.3% कवरेज के साथ जो है बिहार में निकट भविष्य में 100% कवरेज को
की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। यानी आपका इस तरह से बिहार भी जो है आपका देख सकते हैं कि 96.3% जो है कवरेज आपको भविष्य में 7% कवरेज के लिए अक्सर है, यानी अग्रसर यानी बढ़ता जा रहा है। ये बिहार बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए, साफ और आपका शुद्ध पानी जीवन को बचाता है। हाल ही में विश्व यानी WHO द्वारा जो जल जीवन मिशन पे क्या हुई थी कि आपका एक सुरक्षित रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि इसमें बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं कि ये प्रबंधित जो पेयजल के बढ़ते कवरेज के कारण क्या होने वाले एक स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में एक अध्ययन किया गया है। उसके अनुसार जो है आप देख सकते हैं आपका 2024 तक नल जल जो आपका जल जीवन मिशन के तहत जो है हर ग्रामीण गांव में जो है हर ग्रामीण घरों में जो पेयजल उपलब्ध होगा। यही डायरिया से होने वाली मौतों को आधा करने में मदद करेगा, ठीक है। 4 लाख लोगों को जान बचाई जा सकेगी। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि सकेगा। इसी तरह जो है नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर के अनुसार जो है यदि सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिए जाए तो शिशुओं की मृत्यु भी जो होगी वो क्या होगी आपकी 30% तक की कमी देखी गई है। यानी जो अगर शुद्ध पेयजल अगर मिलेगा तो शिशुओं की जो मृत्यु होती है आपको क्या होगा तो देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगा। JJM के सफल जो है कार्यान्वयन से जो है भारत में प्रतिवर्ष जो है 5 साल से कम आयु वाले 1.36 लाख बच्चों की मौत को रोका जा सकता है। मतलब इतना जो है वो अशुद्ध जल पीने से वो हो जाते हैं बच्चों की मौत। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आर्सेनिक हो गया, उसके अलावा फ्लोराइड से दूषित पानी स्वास्थ्य के लिए क्या होता है गंभीर खतरा पैदा करता है। इस मिशन के शुभारंभ के समय क्या होता है कि 22,016 बस्तियों को पेयजल के स्रोतों में आर्सेनिक और फ्लोराइड की संदूषण की समस्या से जूझना पड़ा था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इनमें क्या हो रहा है कि आपका 14,020 बस्तियाँ आर्सेनिक के संदूषण से प्रभावित हो चुकी हैं, ठीक है, प्रभावित थी। और अभी आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये कुछ अलग होगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जाए तो 7,996 जो है बस्तियाँ फ्लोराइड के संदूषण से पीड़ित थी, ठीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में क्या है कि फैली 1.79 करोड़ आबादी इस संदूषण से प्रभावित थी। आज आर्सेनिक और फ्लोराइड के संदूषण से प्रभावित इन बस्तियों को जो है वो शुद्ध पेयजल की सुविधा के दायरे में क्या किया जाता लाया गया है। योजनाओं को दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने की दृष्टि से जो है इस कार्यक्रम में शुरू से ही क्या किया गया है समुदायों की भागीदारी को शामिल किया गया, ठीक है। उसके अलावा देखिए देश में जो है आप देख सकते हैं कि 5.24 लाख से अधिक जो है ग्राम स्तर की जल एवं आपके स्वच्छता जो समितियां हैं या फिर पानी समितियां का गठन किया गया है। इसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है 50% रखा गया, ठीक है। और महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए 22.13 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करके पानी के नमूने का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, ठीक है। यानी ट्रेन भी किया जा रहा है विमेन को जो गाँव की है स्पेशली, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर और सार्वजनिक संस्थान में शुद्ध पानी पहुँच रहा है, ठीक है। समुदाय की भागीदारी के कारण क्या है कि यह कार्यक्रम एक जो है वो जन आंदोलन हो गया है। और ये देख सकते हैं केंद्र सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए जो है 2.08 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, ठीक है। जल आपूर्ति में सुधार का स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की लागत में कमी और उत्पादक समय की उपलब्धता में कमी के जरिए लोगों की जो है समग्र लागत में होने वाली महत्वपूर्ण बचत से है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है तो कहा जा रहा है कि आप जैसे देख सकते हैं कि महिलाओं की जो है भागीदारी है। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि आपका जो विमेन है वो स्पेशली क्या है कि आपके जो केंद्र में है, कार्यक्रम के केंद्र में क्या रखा गया है तो विमेन को रखा गया है कि मतलब आपको विमेन को जो किस तरह से आपको जल प्रदान करना है, ठीक है, या फिर जितनी भी फैसिलिटी देनी है तो इस तरह से आपको विमेन को भी प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। 2018 में बोला जा रहा है कि 42% ग्रामीण परिवारों को अपने परिसर से बाहर होने वाले जल आपूर्ति से पानी इकट्ठा करना पड़ता था, ठीक है। इस सूची में बोला जा रहा है कि समूची में कवायद का मुख्य भार
जो है महिलाओं को ही वहन करना पड़ता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी वुमेन ही लाती है, ठीक है। यह अनुमान लगाया जाता था कि एक महिला को प्रतिदिन पानी इकट्ठा करने में आमतौर पे 45 मिनट का समय मतलब आपका समय खर्च करना पड़ता है। तो वो एक्स्ट्रा क्या काम करती होंगी बेचारी, सोचिए, उनको एक्स्ट्रा भी तो काम करना पड़ता होगा। नल के पानी का जो उपयोग किया जाता है, नियमित आपूर्ति महिलाओं और युवा और लड़कियों को हर दिन सिर पर पानी का भारी ढोने से राहत देती थी, ठीक है, देती है अभी जो देखा जा रहा है, क्योंकि नल का कनेक्शन पहुंचा दिया गया है। उसके अलावा क्या हो रहा है कि महिलाएं अब इस बचे हुए समय का प्रयास एवं उपयोग जो है आय सृजन की गतिविधियों और नए कौशल को सीखने और अपने बच्चों की शिक्षा की सहायता के लिए कर सकती है, ठीक है। नौकरियों को अब जो किशोरियों को जो है अब जो है वो पानी लाने में अपनी माई की मदद के लिए स्कूल नहीं छोड़ना पड़ता, क्योंकि बहुत सारी समस्या की वजह से क्या, तो बच्चे स्कूल भी छोड़ देते थे, वो पानी का समस्या भी एक है। देखा जा रहा है कि जल ही जीवन और जल जीवन मिशन का संबंध इस जीवन रेखा को हर ग्रामीण परिवार तक पहुंचाने से है, ठीक है। घर में नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करके यह प्रतिष्ठित जो है मिशन वो अभूतपूर्व पैमाने पर बेहद तेज गति से परिवारों को सशक्त बना रहा है, ठीक है। और जैसा कि आपको देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि और लोगों के जीवन को भी बचा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखिए नीति आयोग के जो सदस्य हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड है, ठीक है, ये मतलब इम्पोर्टेंट है काफ़ी। चलिए एक और पॉइंट मेरे को बहुत अच्छा लगा था, तो इसी का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक तो हमने देख लिया कि किस तरह से जो जन आंदोलन जो बना पानी जल जीवन मिशन है, और एक जो है रिसर्च के बारे में जो है ये बहुत ही अच्छा एडिटोरियल इन्होंने लिखा है, तो देख लेते हैं जो भी आपका रिसर्च के बारे में है। चलिए, अनुसंधान से ही खुलेगी विकास की राह, यानी जिस तरह से रिसर्च करेंगे तो आपका डेवलपमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि आपका पिछले दिनों क्या किया गया है, तो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 को संसद में पेश करने की स्वीकृति दे दी, ठीक है। इससे क्या हुआ कि प्रस्तावित जो राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की गतिविधियों को गति प्रदान करने का एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, तो इसमें बताया जा रहा है कि इनमें जो है वो सदस्य के रूप में जो 15 से 25 जाने माने शोधकर्ता और पेशेवर होंगे, ठीक है। वित्त वर्ष आपका 23-24 में जो है, या फिर 27 से 28 के बीच में है तक 5 साल की अवधि के लिए इसे 50,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें आपका बोला जा रहा है कि इसमें 14,000 करोड़ रुपए जो है भारत सरकार देगी। उसके अलावा जो बाकी जो होगा वो 36,000 करोड़ जो होंगे वो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम और दान आदि से जुटाए जाएंगे, ठीक है। तो आपका रिसर्च के लिए ये आपका फंड एलोकेट किया जाएगा विभिन्न माध्यमों से। और ऐसा बोला गया है कि प्रस्तावित जो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन भारत के जो 1074 विश्वविद्यालय है, उसके अलावा 161 जो है अनुसंधान संस्थानों में शोध और विकास के द्वारा खुलेंगे, ठीक है। आपके इस तरह से द्वार खुलेंगे। इनमें आईआईटी, एनआईटी, एम्स और भारतीय जो विज्ञान शिक्षा है, भारतीय विज्ञान एवं अनुसंधान का शामिल होगा, ठीक है। यहाँ पे कि देखिए क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि शोध एवं विकास की बेहतर जीवन का द्वार खुलता है, ठीक है। शोध और विकास से बेहतर जीवन का द्वार भी खुलता है। भारत अपने श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को कौशल आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में जुटा है, ठीक है। यानी श्रम आधारित जो हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो श्रम आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता है। तो अब क्या इंडिया का मतलब रुझान है कि कौशल मतलब सारे लोगों को दिया जाए, ठीक है, स्किल किया जाए ताकि वो विदेशों में भी अच्छे से काम कर सके, इंडिया के अलावा भी, ठीक है। इसके अलावा बोला जा रहा है कि कौशल विकास और उद्यमिता नाम से एक अलग मंत्रालय का स्थापना की गई है। देश में प्रतिभा को कोई कमी नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा प्रतिभावान युवा है, युवती हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा देखिए आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने से होने से पहले से ही भारत विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान देता रहा है। ऐसा नहीं है कि आज प्रयोगशाला इस्टेब्लिश किया गया है तभी ये देखने को मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन लोग भी यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यह भारतीय अंक प्रणाली ही थी कि जिसने जो है गणित, व्यापारिक सौदे, उसके अलावा आधुनिक लेखांकन और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की संभव बनाया है। अर्थशास्त्र आर्यभट्ट हो गए या श्रीनिवास रामानुजन जैसे जो है विज्ञानियों ने क्या किया कि विश्व की नई राह दिखाई है, ठीक है। सवाल है कि फिर शोध अनुसंधान की इतनी योग्यता रखने वाले देश आज इतने कम नव प्रवर्तन एवं नवाचार
क्यों करता है, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद इसका उत्तर यह है कि यही है कि हमने शोध और विकास पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना कि अन्य देश दे रहे हैं, ठीक है। शोध एवं विकास पर जो है भारत का खर्च इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना है, तो 0.6% है, जो कि विश्व औसत का कितना है, 1.8% से काफ़ी नीचे है। वही शोध एवं विकास पर जो अमेरिका 2.9%, चीन जो है वो 2.2%, उसके अलावा जो है आप इजराइल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इजराइल 4.9% खर्च कर रहा है, ठीक है। नवाचार के क्षेत्र में जो है आप देख सकते हैं कि देश की सफलता को की राह में एक और बाधा शोध और विकास कर्मियों की कमी भी देखी गई है, ठीक है। देखिए यहाँ भी है, उसके अलावा आपका बोला जा रहा है कि यूनेस्को जो है इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जो है भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 253 शोध करता है, जो विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम है, ठीक है। शोध एवं विकास में देश के निजी क्षेत्र का योगदान उनके सकल व्यय का कितना प्रतिशत है, तो 40% से कम है, ठीक है। जबकि उन देशों में यह आंकड़ा कितना है, तो 70% से अधिक है। शोध एवं विकास पर खर्च करने वाले दुनिया के शीर्ष जो है वो 2500 कंपनियों की सूची में से जो है वो 26 भारतीय कंपनियां हैं, जबकि जो चीनी है वो 301 कंपनियां हैं, ठीक है। देख सकते हैं कि अगला बताया जा रहा है कि यह सच है कि राष्ट्र शोध और विकास में विफल रहता है वह चौतरफा संकटों से फंसा रहता है, ठीक है। अगर विकास ही आप नहीं करेंगे, तो रिसर्च ही नहीं करेंगे, डेवलपमेंट ही नहीं देखेंगे, तो हमेशा वो तो मतलब हर तरह के संकट ही रहेगा उसके पास, ठीक है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सार्थक ज्ञान प्रणाली आवश्यक है, ठीक है, जो उसे शक्ति प्रदान करती है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होगी, उतने बड़े पैमाने पर जो रोजगार भी सृजित होंगे, ठीक है। उसके अलावा बोला जा रहा है कि इजराइल ने दिखाया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद शोध और विकास को प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है, ठीक है। इजराइल का आप एग्जांपल ले सकते हैं। भारत में निजी कंपनियां मुख्य रूप से बिक्री और विपणन में निवेश करती हैं, वे शोध एवं विकास में पर्याप्त निवेश नहीं करती हैं, ठीक है। यही कारण है कि भारतीय ब्रांड नवाचार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिसके चलते क्या होता है कि भारतीय निर्माण जो है वो विश्व स्तर पे अनुकरणीय उत्पाद नहीं बना पा रहा है, ठीक है। मतलब उतना नहीं बना पा रहा है जितना बनाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कि देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अनुकरणीय उत्पाद नहीं बना पा रहे हैं जितना आपका विश्व स्तर पर अनुकरणीय उत्पाद बनाना चाहिए, ठीक है। अब समय आ गया है कि मेक इन इंडिया के लिए अनुसंधान और विकास पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाए और शोध एवं विकास पर ध्यान केंद्रित कर ही जो चीन आज इतना आगे बढ़ा है, ठीक है। अच्छी बात है कि भारत सरकार ने भी स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और छोटी संस्थाओं को पेटेंट शुल्क पर जो है 80% रियायत देने का फैसला किया है। यानी आपका जो है भारत सरकार ने आपका स्टार्टअप हो गया, शैक्षणिक संस्थान हो गया, छोटी संस्था को पेटेंट शुल्क के लिए 80% जो है वो रियायत देने की बात की गई है। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, ठीक है। पेटेंट की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए 10% की छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में जो डिजिटल यूनिवर्सिटी और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का आधार बना जा रहे हैं, ठीक है, बनने जा रहे हैं। उसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है कि इन प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है 2022 में जो है इंडिया जो है वो 132 में से 40 स्थान पर कर पा रहा है, ठीक है, स्थान पर रहा। उसके अलावा आपका बताया जा रहा है कि 2005 में अगर देखते हैं तो इंडिया कितने पे था, तो 81वें स्थान पर रहा था, जो कि बड़ा सुधार है अभी प्रेजेंट के टाइम में, ठीक है। भारत के अधिकांश स्टार्टअप जो है आईटी एवं ज्ञान आधारित क्षेत्र है। भारत जो है आज ही दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप शुरू करने वाला जो है देश है। हमारे यहाँ जो है करीब 100 यूनिकॉर्न है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 100 यूनिकॉर्न जो है अब इंडिया में हो चुके हैं, करीब करीब इससे ज़्यादा ही हो चुके हैं। भारत के पास जो है नवाचार का वैश्विक जो है चालक बनने के लिए आवश्यक मजबूत बाजार और आपका असाधारण प्रतिभा और नवाचार की संस्कृति मौजूद भी है। यानी ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास ये सब चीज़ों की कमी है, ये भी है, बहुत अच्छी तरह से जो है वो नॉलेजेबल पर्सन इंडिया में भी है, ठीक है। बस हमें इन अच्छी प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन देने की ज़रूरत है। सरकार को
इन स्टार्टअप और व्यवसायों को समर्थन देकर सक्षम बनाना चाहिए, जो एक बड़ा जो है वैश्विक प्रभाव डाल सकते हैं। ठीक है, एक अध्ययन के अनुसार जो भारत में कार्यकुशलता के चलते क्या होता है कि 65% से अधिक जो है वो अधिक नए स्नातक अपने प्लेसमेंट के लिए संघर्ष करते हैं। अगले 25 साल देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है वो 2047 में आज़ादी के 100 साल पूरे कर लेगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, समय की मांग है कि देश में जो बोला जा रहा है कि देश में चल रहे विभिन्न रेवड़ी स्कीम का जो पैसा शिक्षा अनुसंधानों के क्षेत्र में लगाया जाए तो अच्छा बात है। आज जो है भारत को न केवल रक्षा से लेकर के कृषि और विनिर्माण तक विभिन्न क्षेत्रों में तकनीकी विकास और प्रतिभा की जरूरत है, बल्कि इसे ऐसे नवाचारों की भी आवश्यकता है जो यहाँ की भूमि, जल और वायु की रक्षा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है लेखक जो है जेएनयू की अटल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में प्रोफेसर है। ठीक है, तो ये जो थिंकर होते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं इनको बहुत ही थैंक यू बोलती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छा लिखते हैं, कभी कभी जो भी पॉइंट है तो ये हमने देख लिया। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए, टेक केयर और पढ़ते रहिए।